एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में मैं चंद्रशेखर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो 1000 की जो सीरीज चल रही है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरा मतलब ये हुआ। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं एक दो, और नए प्रैक्टिस सेट इसमें ज़्यादा शामिल होते हैं सिलेबस के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने संस्कृति की वैचारिक व अनुभूतिपरक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है? पी एस सोरोकिन, सिगमंड फ्रायड, ए एल क्रोवर या ओ स्पेगलर? तो 295 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा पी ए सोरोकिन। ठीक, पी ए सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को सामान्यतः क्या कहते हैं? संक्रमण, प्रसरण, संस्कृतिकरण या विभेदीकरण? तो 296 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा प्रसरण। यानी एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक की जो विशेषता है उसे फैलाने को हम लोग प्रसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, जब अनुकूली संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता है जब तक समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता, लेकिन पुरानी प्रथाएं चलती रहती हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणामों को लाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सांस्कृतिक वंचन, सांस्कृतिक पश्चाता, सांस्कृतिक प्रसरण या सांस्कृतिक निर्धारणवाद? तो 297 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा सांस्कृतिक पश्चाता। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक अंतर्लयन, समंजन, निर्जाति केंद्रवाद या सांस्कृतिक अभयभाविता? तो 298 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा निर्जाति केंद्रवाद। देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक यानी सभी इस तरह से ऐसे रूप में वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसे जो केंद्रवाद ऐसे जो सांस्कृतिक है उसे निर्जाति केंद्रवाद कहते हैं। 299, किस अवधारणा में एम एन श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया है? संस्कृतिकरण, निरपेक्षतावादीकरण, पाश्चात्यकरण या आधुनिकीकरण? 299, तो ये हो जाता है हमारा संस्कृतिकरण। तो एम एस श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के बारे में भी बताया है। तो जो प्रीवियस ईयर जो मैंने वीडियो बनाया है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, तो आप प्रत्येक वीडियो को बारी बारी से देखिए, आपको वहाँ से कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न औजार में से किस औजार से एक नीरो क्रांति हुई जिसमें घुमंतु जीवन से कृषि समाज में बदलाव आ गया? क्वेश्चन नंबर 300। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा कि जो ये फीचर है आपके मोबाइल पे जो क्वेश्चन है वो कैसा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके थोड़ा हमारा उत्साहवर्धन भी क्या करिए, क्योंकि देखिए जब तक हम मोटिवेट नहीं होते हैं तब तक आपको पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कर दिया करिए। देखिए, आपके कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, मेरा ये लक्ष्य होता है कि मैं अधिक से अधिक आप लोगों को थोड़ा से इस तरह से नॉलेज प्रदान कराऊं। विभिन्न अदर जितने भी इस तरह से कंटेंट हैं सब मैं आप लोगों को दे सकूं, ताकि आप लोगों का जो नेट जेआरएफ है वह एक बार में क्लियर हो जाए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका डी वाला ऑप्शन कुदाल जो है ये इसका ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को।
देखिए, एक जो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद है, ये जो संस्कृति होती है, ये अपने मापदंडों को निर्धारित करती रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है कि ये एक पहचान है जो प्रत्येक संस्कृति में अपने मापदंडों से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन अवधारणाओं के अंतर्गत मेरिट ने रचनात्मक की व्याख्या धर्म ग्रंथीय रोस्टर से ईश्वर को एक विशिष्ट स्थान के वास्तविक तथा स्थानीय प्रवृत्तियों द्वारा की है। तो 302 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा सार्वभौमिकीकरण और संकुचितीकरण। सार्वभौमिकीकरण और संकुचितीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंटन के अनुसार एक संस्कृति में निम्न वर्गों की कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो देखिए 303 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हो जाता है हमारा, देखिए इनकी एक विशेषताएं होती हैं यानी विशिष्टताएं होती हैं, विकल्प और समाकृति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप कूट का प्रयोग देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो कूट के माध्यम से हम लोग इसका पता लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सांस्कृतिक सामूहिक जो संस्कृति है वो सबसे छोटी इकाई है, ये बात तो एकदम करेक्ट है। और जो लोगों की शारीरिक और जैविक विशेषताएं हैं उनकी संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है, ये भी सही है। ठीक। और बाकी समूह विशेष के सदस्य संस्कृति के आदान प्रदान करते हैं, ये ऐसा नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक समूह के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि वे अन्य समूहों के सदस्यों से किसी तरह श्रेष्ठतर हैं तो उसे कहते हैं। तो 305 का जो बेस्ट ऑप्शन है हो जाता है हमारा स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता। स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज में पृथक निर्जातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या कहते हैं। समाकलन, सादृशीकरण, विलयन या सांस्कृतिक बहुलवाद। तो 306 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा बहुलवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद। यानी समाज में पृथक यानी अलग से जो निर्जातीय समूह होते हैं उनको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को हम लोग सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने इसको प्रश्न किया। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे करूँगा इसी वीडियो के प्रश्नों से, तो प्लीज़ आप उसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइएगा कैसा वो उसका आंसर क्या होगा। राइट। तो यहाँ पर हम लोग 307 का देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो कूट है ये भी दिखा देता हूँ। यस, तो ये अब सही रहा। ठीक। तो अब यहाँ से आप देख करके बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो आप लोग जो भी आप प्रश्न देखते हैं तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों को ऑनलाइन की तरफ भी ये फीचर मिल जाया करिएगा। तो अभी पूजा नाम से कोई है, तो उन्होंने कमेंट किया था सर कि आप ऑनलाइन कब पढ़ाते हैं। तो देखिए ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा यहाँ इशू आ जाता है नेटवर्क का, तो मैं इसलिए ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाता हूँ। पर प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते रहते हैं, तो आप इसी तरह भी आप जो है कि उसको कंटेंट देखते रहिए। और चाहे तो आप जो कंटेंट मैं देता हूँ उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। तो 307 का यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्व सांस्कृतिक जो होता है वह ये जो मतलब अपने मूल्यों और सर्वव्यापकताओं प्रथाओं के आधार पर अन्य संस्कृतियों को परखने की प्रवृत्ति है। यानी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। तो तीसरा इन दोनों में दिया है तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम मिलान कर सकते हैं कि सांस्कृतिक विलंबन क्या है। तो सांस्कृतिक विलंबन जो है वह परिस्थितियाँ जो विशेषताएं तब उत्पन्न होती हैं जब व्यवहार के नए विन्यासों का प्रारंभिक मूल्यों से संघर्ष होता है। तो तीसरे का चौथा विकल्प करेक्ट होता है। तो मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए इसे मैं छोड़ देता हूँ, इसे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, हाँ इसे मैं नहीं बताऊंगा, चाहे तो आप इसे कर भी सकते हैं
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप लोग तो पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि देखिए वीडियो के लाइक और शेयर करने से थोड़ा हम लोगों को मोटिवेट होने का मौका मिल जाता है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे-अच्छे प्रश्न कंटेंट ढूँढ कर लाऊँ और मैं आपको दूँ, जिससे कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि सर ने नहीं बताया। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी समाज का मूल्यांकन उनकी परिस्थितियों तथा उनके मूल्यों के अनुसार होता है, और क्रियाएं जो कुछ समाजों में नैतिक होती हैं वही दूसरी समाजों में अनैतिक हो सकती हैं।